वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है प्रपत्र 5 में साला दर्पण पे जो भी प्रपत्र 5 होता है उसमें संशोधन के संबंध में कुछ दिन पूर्व एसओपी जारी की गई थी, जिसमें पूरा प्रोसेस बताया गया था कि किस तरीके से संशोधन होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अब इसके संबंध में काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब से ये प्रोसेस शुरू होगा प्रपत्र 5 में संशोधन का। तो आज ये महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो भी प्रपत्र 5 में संशोधन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इसके लिए जो क्या प्रोसेस रहेगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से होगा, साला दर्पण से होगा या स्टाफ लॉगिन से होगा, पूरा डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। और जो विभागीय आदेश है, पहले तो आपको वो बता देता हूँ कि क्या आदेश है, उसके बाद में इसके संबंध में क्या जो भी प्रोसेस जारी हुआ है उसके जो भी डिटेल है आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर करना है। क्योंकि अभी जैसे कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और कई स्टूडेंट के जो नाम में या माता पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिसमैच है, करेक्शन की आवश्यकता है। जो प्रपत्र 5 में अभी संशोधन नहीं हो रहा था, इस कारण से काफ़ी जो फॉर्म वगैरह है वो अटके हुए हैं। तो आप यथाशीघ्र इनको संशोधन करें और किन किन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर उसमें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में समस्या हो सकती है या बच्चों के जो भी नाम वगैरह है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं क्या आदेश है। ये आदेश आज ही 28 तारीख को जारी हो गया है और कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश जारी हुआ है और जिसका विषय है कि साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 05 में संशोधन के संबंध में, और जिसका प्रसंग है शिविरा साला दर्पण जो विद्यार्थी 2023 और 22/8/2023 का जो भी लेटर था उसके संदर्भ में। और इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि साला दर्पण पर विद्यार्थी डेटा की जनाधार से अधिप्रमाणन यानी ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी प्रपत्र 5 के डेटा में सुधार हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की गई है, जिसका मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद में प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डेटा को अपडेट किए जाने के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं, यानी एसओपी के अनुसार ही अब जो भी संशोधन होंगे वो होंगे। अब किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या विशेष बातें हैं, तो पहला तो है कि भविष्य में विद्यार्थी डाटा प्रपत्र 5 में समस्त प्रकार के संशोधन प्रासंगिक पत्र के अनुसार जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के द्वारा ही किए जाने, यानी अब जो भी प्रोसेस प्रपत्र 5 में संशोधन होगा एसओपी के जरिए ही होगा। और मानक संचालन प्रक्रिया जो एसओपी है उसमें उल्लिखित विशेष प्रकरणों के अतिरिक्त संशोधन केवल एक बार ही किया जा सकेगा, यानी बार बार इसमें संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। कुछ विशेष परिस्थितियां जो एसओपी में बताई गई उनके अलावा एक बार ही संशोधन कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी संशोधन करा, आप जो भी कमियां हैं एक बार में ही सारी कमियों को है वो दूर कर लें ताकि दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि दोबारा जो भी संशोधन है उसका प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा पॉइंट है कि साला दर्पण प्रपत्र 5 में उपलब्ध विद्यार्थी डेटा और जनाधार डेटा के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया साला दर्पण पर दी गई, यानी कि जनाधार ऑथेंटिकेशन की जो प्रक्रिया दी गई है, अतः अधिप्रमाणन के पश्चात साला दर्पण पर डेटा में संशोधन किया जाना उपयुक्त नहीं है। यानी ऑथेंटिकेशन अगर हो गया तो फिर उसमें समस्या आती है। तो स्टाफ लोग विद्यालय स्टाफ से अपेक्षा की जाती है कि अधिप्रमाण की प्रक्रिया विद्यार्थी के साला दर्पण रिकॉर्ड और विद्यालय के एसआर रजिस्टर के रिकॉर्ड से अक्सर से मिलान करने के पश्चात ही की जानी सुनिश्चित करें। यानी जो भी आप प्रपत्र 5 में संशोधन करना चाहें उससे पहले आप स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है, विद्यालय का रिकॉर्ड, साला दर्पण का रिकॉर्ड और उसका जनाधार है उसका मिलान कर लें और उसमें जो भी कमियां वगैरह उसको सारे एक साथ ही उसको करें। तीसरा पॉइंट इसमें कि समस्त राज्य से प्रपत्र 5 में संशोधन के बहुत से प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जैसा कि साला दर्पण के जो मॉड्यूल है उसमें प्रकरण प्राप्त हुए हैं और जिनमें से अधिकांश का जनाधार अधिप्रमाणन किया गया है, यानी ऑथेंटिकेट हो चुका है जनाधार। अब बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म और अन्य जो विद्यार्थी डेटा की परिशुद्धता के परिप्रेक्ष्य में एक बार प्रपत्र 5 में संशोधन नामक मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत साला दर्पण पर प्रारंभ किया गया है, यानी प्रपत्र 5 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लेकिन ये एक बार ही होगी, ये विशेष ध्यान रखें। समस्त संस्था प्रधान और कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डेटा में किसी प्रकार का संशोधन विद्यालय रिकॉर्ड तथा जनाधार रिकॉर्ड से पूर्णतः मिलान करने के पश्चात ही करें। यानी सबसे पहले तो आप चेक करें कि स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स है, विद्यालय रिकॉर्ड, एसआर रजिस्टर, साला दर्पण पे क्या है और उसके जनाधार में क्या है, अगर उसमें कुछ कमी है तो पहले उसको दुरुस्त कर लें, उसके बाद ही प्रपत्र 5 में जो भी अपडेट करना चाहें वो करें ताकि सभी में एक रूपता रहे। चौथा पॉइंट है कि पत्र के साथ में प्रपत्र 5 में संशोधन है तो यूजर मैनुअल संलग्न है, यानी किस तरीके से आपको संशोधन करना है उसका पूरा प्रोसेस आगे दिया हुआ है। तो वो प्रोसेस आप जरूर एक गौर से देख लें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी आप विशेष रूप से देख लें। और आपको यह निर्देशित किया जाता है कि यूजर मैनुअल का अध्ययन करने के पश्चात ही संशोधन की कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करें। और समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र 5 में संशोधन
सावधानी पूर्वक करें, और इसमें लापरवाही करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और जिसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। तो इसमें जो भी कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान दोनों की जिम्मेदारी तय की गई है। तो जो भी संशोधन करें आप विशेष ध्यान से करें, उसका पूरा जो प्रोसेस होगा, यूजर मैनुअल होगा, वो क्या क्या होगा ये आगे दिया हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये जो भी डायरेक्ट उप निदेशक प्रशासन माध्यमिक शिक्षा के साइन है, और ये 28/2/2023 का लेटर है, जिसके राजकाज रेफरेंस नंबर भी यहाँ शो हो रहे हैं। तो ये लेटर था। अब इसमें जो प्रक्रिया दी हुई है वो कैसे आपको प्रोसेस करना है, प्रपत्र 5 में संशोधन किस प्रकार से करना है, तो उसका पूरा प्रोसेस इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन में जाना है, यानी जो भी क्लास टीचर है उसके स्टाफ लॉगिन में जाना है। अगर कोई किसी भी कक्षा का किसी क्लास टीचर की मैपिंग नहीं की हुई है, उसका क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले तो जिस स्टूडेंट का जो भी प्रपत्र 5 में अपडेट करना है, उसके जो भी क्लास टीचर है उसकी स्टाफ लॉगिन आईडी में जाना है। स्टाफ लॉगिन में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट मॉड्यूल है, वो अपडेट किया गया है। उसमें सर्वप्रथम जो भी संबंधित कक्षा अध्यापक है स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन करें। विद्यार्थी टैब में जो महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक करें, यानी जो भी निर्देश दिए हैं वो आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ने, और जिसके द्वारा आप द्वारा विद्यालय में जो भी संधारित दस्तावेज की साक्ष्य के उपरांत ही आप जो भी जांच वगैरह करके उसके बाद ही डाटा में परिवर्तन करें। इस तरीके से यहाँ से जैसे ये नोट आएगा कि आपने जो भी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं उसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, वर्ग, BPL, EWS, CWSN या विद्यालय और जो भी स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी के उक्त संशोधन की क्रिया की जा सकेंगे। अब किन किन बातों को ध्यान रखना है या क्या क्या आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो विद्यार्थी की जो मूल और छाया प्रति जो भी दस्तावेज है उनको सावधानीपूर्ण देखना है, नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है। उसके बाद में जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनकी सही प्रविष्टि कर लें। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक बार ही संशोधन किया जाएगा, इसलिए इसकी पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। ये चेक बॉक्स आपको क्लिक करना पड़ेगा, यानी इसमें फिर दोबारा संशोधन नहीं होगा। और अगला जो पॉइंट है कि विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। इस तरह का जो चेक बॉक्स है इस पर आपको सभी पे क्लिक करना है, और उसके बाद में चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ही आपके आगे वेरीफाई का जो बटन है वो काम करना शुरू करेगा। तो जैसे ही आप ये सभी चेक बॉक्सेस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। वेरीफाई का ऑप्शन आने के बाद में आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर वहाँ से आपको ये क्लास अपनी शो हो जाएगी, यानी कक्षा अध्यापक 2022-23-24 में जो भी आवंटित कक्षा वर्ग है उसके अनुसार यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ शो पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे सत्र 2023-24 है, कक्षा 6 है और सेक्शन ए सेलेक्ट करके शो पे करेंगे तो कक्षा 6 में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम इस तरीके से शो हो जाएंगे, SR नंबर शो हो जाएंगे, जेंडर शो हो जाएगा, कैटेगरी शो हो जाएगी, उसके बाद में फादर का नाम और मदर का नाम है वो शो हो जाएंगे। अब आपको जिस भी स्टूडेंट के करेक्शन करना है, प्रपत्र 5 में संशोधन करना है, उसके नाम पे क्लिक करना है। इस तरह का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ कि चयनित विद्यार्थी के जिस प्रविष्टि में वांछित परिवर्तन किया जाना है, जैसे माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि का चेक बॉक्स पर क्लिक करें, चयन करें और वांछित परिवर्तन कर सेव बटन पर क्लिक करें। और अगर उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो पुनः उसको प्रविष्टियों को जो पहले वाली है तो उसके लिए आप रीसेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मान लो किसी स्टूडेंट का चेंज करना है तो जिस स्टूडेंट का चेंज है उसके नाम पे क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें इस विद्यालय का नाम आ जाएगा, इसके बाद में साला दर्पण ID वहाँ की आ जाएगी, इसके बाद में U डैश कोड आ जाएंगे, SR नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट NSC ID आ जाएगी, उसके बाद में स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम, मदर का नाम और जन आधार ऑथेंटिकेट है या नहीं है, आधार ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये सारा आ जाएगा। अब इन जो भी परिवर्तन हुई है उन दस्तावेजों से अच्छी तरह से आप मिलान करें और आवश्यक होने पर ये बदलाव को अनुमोदित करें। अब जैसे आप ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्रम संख्या 1 से 9 तक, जिसमें नाम में करेक्शन करना है तो यहाँ के आगे जो चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। तो नाम के आगे यहाँ से वंचित संशोधन का जो कॉलम है यहाँ आपके ऑप्शन वो शुरू हो जाएगा। या दूसरा, अगर फादर के नाम में करेक्शन करना है तो आपको यहाँ इस चेक बॉक्स पे 2 नंबर वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। मदर के नाम के लिए 3 नंबर पे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, BPL, EWS, CWSN जिस भी कैटेगरी में आप संशोधन करना चाहें उसके आगे के चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ में अगर सिलेक्शन करना है, उदाहरण दिया हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ में जैसे यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही आपके सामने ये डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन था जैसे 16/2/2011 है। अब यहाँ आप संशोधित क्या करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन है ये काम करना शुरू कर देगा। यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट की जो सही डेट है, जो भी डॉक्यूमेंट में आपने चेक कर ली और सही करना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसमें 16/2/2011 लिखी हुई है और इसमें 16/2/2012 है, अगर सही 2012 है तो उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ सेव पे क्लिक करना है।
अब सेव करने के बाद में, सेव करने के पश्चात विद्यालय लॉगिन से टू बी वेरीफाइड टैब में सत्यापन हेतु विद्यार्थी की सूची प्रदर्शित होगी। जैसे ही जो भी क्लास टीचर है अपने स्टाफ लॉगिन में जाकर के किसी स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स वगैरह है उसको एडिट करके सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद में जो भी ऑटोमेटिक है वो विद्यालय लॉगिन पे शो हो जाएगा। और विद्यालय लॉगिन पे शाला दर्पण पे से आपको लॉगिन करना है और वहाँ एक ऑप्शन नया टैब दिया हुआ है टू बी वेरीफाई। तो जो भी क्लास टीचर के माध्यम से जो करेक्शन का जो भी आएगा वो आपको यहाँ विद्यालय लॉगिन में शो हो जाएगा शाला दर्पण पे टू बी वेरीफाई पोर्टल पे या जो भी जो टैब दिया उसमें। अब सबसे पहले आपको स्कूल लॉगिन करना है और स्कूल लॉगिन जैसे आप करेंगे तो स्टूडेंट में एक ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाई प्रिंसिपल। इस ऑप्शन पे आपको चेक करना है, जो मैं अगर जरूरत हुई तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अब जैसे ही उस स्कूल लॉगिन में जैसे आप संस्था प्रदान द्वारा अमुक छात्र कक्षा वर्ग का चयन करने के बाद में इस तरह से जो भी आप सूची है यहाँ शो हो जाएगी। अब इसमें वेरीफाई क्या करना है तो ये जो ऐसा नंबर आ जाएगा, ये जिसमें भी करेक्शन है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा कि जैसे 16/2/2011 जो थी इसकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें करेक्शन करना है और टाइम वगैरह दिया जो भी है इसमें। आप जैसे आप वेरीफाई करेंगे यहाँ इसके स्टूडेंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिसमें विद्यालय का नाम है, डाइस कोड, यू डाइस कोड वगैरह, ये सारे शाला दर्पण आईडी वगैरह जो भी करेक्शन आप करना चाहते हो। इससे का करेक्शन है कि जैसे 16/2/2011 की जगह 16/2/2012 करना है और यहाँ इस तरह का ऑप्शन है और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। इस वेरीफाई बटन पे संस्था प्रधान है वो क्लिक करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के पश्चात जैसे इसमें लिखा हुआ कि संस्था प्रधान उक्त परिवर्तन हेतु विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों को भलीभांति जांच कर विद्यालय के रिकॉर्ड, विद्यार्थी का जो भी रिकॉर्ड उसमें वांछित परिवर्तन के हेतु वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो जो भी करेक्शन है प्रपत्र 5 में वो हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि जैसे कई जगह स्टाफ कम है और किसी कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं कर पाए, उसके लिए क्या होगा, तो जिस कक्षा में किसी कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं हो पाई है उस कक्षा के विद्यार्थियों के रिकॉर्ड में संशोधन या परिवर्तन है वो विद्यालय के लॉगिन पे उपलब्ध रहेगा, यानी स्कूल लॉगिन से ही वो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। यानी उसके लिए क्लास टीचर अगर मैप नहीं किया हुआ है तो फिर क्लास टीचर या स्टाफ लॉगिन से वो नहीं होगा, वो विद्यालय लॉगिन से ही हो जाएगा। और वांछित जो भी परिवर्तन उसकी जाँच हेतु विद्यालय लॉगिन द्वारा जो विद्यार्थी टैब है उसमें उपलब्ध प्रपत्र 5 में 17 कक्षा वर्ग का चयन करने के बाद में विद्यालय के रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये पूरी प्रोसेस थी कि किस तरीके से प्रपत्र 5 में करेक्शन किया जाना है। तो एक तो ये हो गया कि जो भी क्लास टीचर है मैप है तो क्लास टीचर की स्टाफ लॉगिन से होगा। दूसरा, अगर किसी क्लास टीचर की मैपिंग नहीं हुई है तो विद्यालय लॉगिन से हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिसमें विद्यार्थी से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन है वो ध्यानपूर्वक ही करें, क्योंकि ये सामान्य रूप से एक बार ही संशोधन हो पाएगा, बार बार नहीं हो पाएगा। और इसमें लिखा हुआ कि अन्यथा की स्थिति में कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि जब आप इसमें करेक्शन करने जाएंगे तो आपकी सहमति दी जाएगी कि कोई भी इसमें करेक्शन है या कुछ गलती होती है तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी। तो जो भी प्रपत्र 5 में आप संशोधन करें वो बहुत ध्यान से करें। जनाधार और विद्यालय रिकॉर्ड, शाला दर्पण रिकॉर्ड, ऐसा रजिस्टर वगैरह ये सारे रिकॉर्ड से आप एक बार चेक कर लें और अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही ये प्रोसेस करें। तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से प्रपत्र 5 में जो भी अपडेशन होगा। ये आशा करता हूँ आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी रहेगी और जितने भी साथी है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आपको कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।